जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, 31 अक्टूबर तक होगा किसानों का पंजीयन। 1 नवंबर से प्रदेश के धान खरीदी केंद्रों में होगी धान खरीदी की शुरुआत। 17 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक भी इसी को लेकर किया जाना है। दरअसल पूरे प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस बार 4 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है। इसे लेकर खाद्य विभाग, कृषि, जिला सहकारी बैंक और मार्कफेड के अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया जाना शुरू किया जा चुका है। साथ ही हर बार की तरह 1 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन केवल एक ही जिले में रखा गया है, जो कि दुर्ग जिले के लिए है। बाकी अलग अलग जिले के लिए टारगेट अलग अलग है। साथ ही बात करें तो यहाँ पर 31 अक्टूबर तक पंजीयन किया जाना है। इसके अलावा 17 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में धान खरीदी को लेकर नई पॉलिसी तय किया गया है। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष जवाहर वर्मा ने समिति प्रबंधकों से भी धान खरीदी को लेकर जानकारी ली। पंजीयन के साथ ही केंद्रों में पर्याप्त इंतजाम किए जाने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। टोकन वितरण, कांटा, बारदाना और संग्रहण केंद्रों में सुरक्षा इंतजाम को भी प्राथमिकता के साथ किया जाने को कहा गया। खाद्य नियंत्रक सीपी दिवांकर ने अवगत कराया कि मिलर्स का पंजीयन भी अब जारी है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की दिवाली अब हैप्पी वाली होगी, क्योंकि डीए में 5% की बढ़ोतरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद वित्त विभाग से इसका आदेश जारी हो चुका है। राज्य सरकार के वित्त विभाग के मुताबिक अब प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ा हुआ मिलेगा। प्रदेश में अब 7वें वेतनमान वाले को 33% और 6वें वेतनमान वालों को 201% बढ़ोतरी 201% डीए मिलने वाला है, क्योंकि इसमें बढ़ोतरी अब हो चुकी है। इसको लेकर बीते दिन आदेश जारी किया जा चुका है। दीपावली के पहले प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता वृद्धि की सौगात दी गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास ही वित्त विभाग का जिम्मा है। भूपेश बघेल के निर्देश पर वित्त विभाग ने डीए में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। डीए की बढ़ी हुई दर चालू अक्टूबर माह से ही प्रभावी होगी। बढ़े हुए महंगाई दर की राशि का 1 अक्टूबर 2022 से नकद भुगतान किया जाएगा। डीए में 5% की वृद्धि के बाद अब प्रदेश में 7वें वेतनमान से वेतन पाने वालों को 33% महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि का ये आदेश यूजीसी, एनआईसीटीई और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा। दरअसल राज्य शासन ने 6वें वेतनमान से वेतन पाने वालों को महंगाई भत्ते में 12% की बढ़ोतरी की है और अब उन्हें 189% महंगाई भत्ते की जगह पर 201% महंगाई भत्ता मिलेगा। वित्त विभाग ने राज्य शासन के सभी जो भी संभागाध्यक्ष है, विभागाध्यक्ष है, राजस्व मंडल हैं, इनको जो निर्देश है वृद्धि के संबंध में परिपत्र है जारी किया जा चुका है। हरी सब्जियों को 30 से लेकर 40% तक नुकसान हो रहा है। बैक्टीरिया ब्लाइट के कारण टमाटर काले धब्बे हो गए हैं। ब्लैक फीवर रोग भी अब चपेट में मिर्ची आ गई है। दरअसल बात करें तो 5 अक्टूबर से हो रही लगातार बारिश की वजह से हरी सब्जियों की खेती बर्बाद होती नजर आ रही है। इससे फूल और फल दोनों स्थिति वाली सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। तरोई, करेला, बरबट्टी में फूल झड़ने से यहाँ आने वाले जो भी फल हैं वो यहाँ पर उनकी गुंजाइश कम हो रही है। साथ ही फल की स्थिति वाली जो टमाटर है उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट व अंगेती अंगमारी की रोग की चपेट में ये टमाटर आ गया है, जिसकी वजह से उसमें काले काले धब्बे पड़ने लगे हैं। चूंकि ये धब्बे फंगस होते हैं और इसीलिए इनकी चपेट में आने पर टमाटर 2 दिन के भीतर सड़ जा रहा है और लगातार बारिश के कारण हरी मिर्च ब्लैक फीवर रोग से फल सड़ने में सड़न पैदा हो रही है। पालक व लाल भाजी की फसल तो पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। साथ ही जिन किसानों ने ऊंचाई वाले खेतों में भाजी बुलाई की है वही सुरक्षित बची हुई है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी तक 30 से लेकर 40% नुकसान इन सब्जियों को हो रहा है इस बारिश की वजह से। आरक्षण के मामले पर पैदल मार्च करेगी भाजपा, राज्यपाल को देगी ज्ञापन। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के मुताबिक भूपेश बघेल की लापरवाही यानी कि भूपेश सरकार की लापरवाही से आदिवासियों के आरक्षण में कटौती के विरोध में भाजपा लगातार पूरी ताकत से विरोध कर रही है और कई विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम करने के बाद भी ये बाहरी सरकार आदिवासी समाज की पीड़ा नहीं सुन रही है। भाजपा इनकी आवाज बनकर इनका हक मिलने तक संघर्ष करती रहेगी। इसी कड़ी में 15 अक्टूबर 2:30 बजे भाजपा की
सभी विधायक, सभी सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, भाजपा के जो भी वरिष्ठ आदिवासी नेतागण हैं, पैदल मार्च करते हुए मुख्य मार्ग से राजभवन जाएंगे और राज्यपाल को इस हेतु ज्ञापन सौंपेंगे। तत्पश्चात वहां से आकर प्रेस को संबोधित करेंगे। फिलहाल इस बात की जानकारी प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने दी है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.8 मापी गई। घर पर छप्पर गिरने से माइंस जो यहाँ पर माइंस खेलने के लिए जो लोग थे वो यहाँ पर निकल पड़े। दरअसल छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बीते दिन सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। कोरिया जिले में बैकुंठपुर से 7 किलोमीटर की दूरी पर गेंज बांध कराकिया के तकरीबन करीब सुबह 5:28 पर 4.8 रिक्टर तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक प्रदेश के कई इलाकों में सुबह 5:28 पर 4.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र अंबिकापुर से 65 किलोमीटर दूर जमीन से 10 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है। लगभग 1 महीने में पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जानकारी के अनुसार ये भूकंप सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था, जिसकी भौगोलिक अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 33 अंश उत्तरी अक्षांश मानी गई है और साथ ही 82 डिग्री 58 डिग्री पूर्वी देशांतर थी। वहीं कटघोरा के राकिया क्षेत्र में भी भूकंप के झटके से एक किसान के घर का छप्पर गिरने की जानकारी है। ग्रामीण को लगा कि माइंस में ब्लास्टिंग के कारण घर का छप्पर गिरा होगा। लोगों ने सुबह माइंस का घेराव भी कर दिया था इसी वजह से। ईडी को मिली है कैश से भरी अलमारी। आईएएस और कारोबारियों के घर से अब तक 6.5 करोड़ रुपए के गहने और नकदी बरामद हुए हैं। दरअसल रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद में जारी ईडी की छापेमारी के बाद अब तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। ये तस्वीरें नोटों के बंडलों की हैं, जहां पर आईएएस अफसर और कारोबारियों के घर से इतना अवैध कैश मिला है कि पूरी की पूरी अलमारी भर गई है। करारे नोटों के कई ऐसे बंडल मिले हैं जिनमें सारे के सारे नए नोट हैं। ईडी के अधिकारियों ने जो है तस्वीरें जारी करके बताया है कि प्रदेश में हुई कार्यवाही में अब तक 6.5 करोड़ की बरामदगी हुई है। ईडी ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि तलाशी अभियान बेहिसाब नकदी, गोसोना और गहनों के रूप में लगभग 6.5 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। ईडी ने अपनी तरफ से पुष्टि करते हुए कहा है कि आईएएस समीर बिश्नोई के अलावा कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी को भी रायपुर की विशेष अदालत ने कोयला घोटाला मामले में 21 अक्टूबर तक रिमांड पर ईडी को सौंपा हुआ है। इनसे पूछताछ जारी है। बीते दिन ही अदालत की रिमांड ने आदेश जारी कर दिया था। बिलासपुर कुटुंब न्यायालय में अधिवक्ताओं का हंगामा हुआ। जज पर वकील को कोर्ट से निकलवाने का आरोप लगाया गया। दरअसल बात करें तो बीते दिन दोपहर अधिवक्ताओं ने बिलासपुर कुटुंब न्यायालय के सामने जमकर हंगामा कर दिया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि सुनवाई के दौरान जज ने एक वकील को कोर्ट से बाहर निकलने के लिए कहा। हंगामे के बीच कुटुंब न्यायालय ने प्रधान न्यायाधीश वकीलों के सामने आए और आरोप को पूरी तरह गलत बताया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने अपनी समस्या बताया और तब जाकर ये मामला शांत हुआ। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष चंद्रशेखर वाजपेयी ने बताया कि मंगलवार को कुटुंब न्यायालय में भरण पोषण के मामले में सुनवाई चल रही थी और महिला पक्ष की पैरवी के लिए अधिवक्ता दाऊ चंद्रवंशी मौजूद थे और इसी दौरान कुटुंब न्यायालय के जज ने अधिवक्ता दाऊ चंद्रवंशी को कोर्ट से बाहर निकलवा दिया। इसकी जानकारी होने पर अधिवक्ता नाराज हो गए और अधिवक्ता कुटुंब न्यायालय के सामने जमा हो गए। अधिवक्ताओं ने हंगामे की सूचना पर कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश बाहर निकले और उन्होंने अधिवक्ताओं को मामले की जानकारी दी। बैंक अकाउंट खोलने में अब आसानी होगी। नया सिस्टम होगा जिसमें एक ही बार करवानी होगी केवाईसी। प्रोजेक्ट में आईआईटी भिलाई समेत देश के 11 विशेषज्ञ भी होंगे। दरअसल पूरे देश में 1 केवाईसी सिस्टम लागू करने की तैयारी की जा रही है। इससे लोगों को बैंक अकाउंट ओपन करने और मेंटेन कराने के लिए बार बार देने वाले केवाईसी से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए आईआईटी भिलाई, IIRBT यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी हैदराबाद, IIIT हैदराबाद के एक्सपर्ट को भी प्रोजेक्ट सौंप दिया गया है। प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RB नगर, RBI बेंगलोर, IIT भिलाई, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने 23 करोड़ 54 लाख रुपए की फंडिंग भी कर दी है। साथ ही बात करें तो प्रोजेक्ट में IIT भिलाई समेत देश के 11 विशेषज्ञ जुटे हैं। भिलाई के प्रोफेसर डॉक्टर नितिन खन्ना ने बताया कि तीनों संस्थान केवाईसी फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट के तहत प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना रहे हैं।
खाद्य विभाग ने अभी तक जांच अभियान शुरू नहीं किया है। दिवाली नजदीक है, मिठाई दुकानों के खिलाफ मिलावट के 300 से भी ज्यादा केस अब भी एक्टिव है और कार्यवाही लंबित है, फिर भी सजा बाजार हो चुका है। दरअसल दिवाली को केवल 10 दिन ही बाकी रह गए हैं। धनतेरस के साथ ही अब मिठाई की खरीदी की तेज होगी, लेकिन अब तक फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट की टीम ने न तो मिलावटी मिठाइयों की जांच के लिए फील्ड में उतरी है और न ही साफ सफाई देखने, जबकि मिठाई दुकानों के खिलाफ 300 से भी ज्यादा मिलावट के केसेस एसडीएम की कोर्ट में लंबित हैं, उन पर कोई भी फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। अगर अब फूड विभाग मिठाई के सैंपल जांच के लिए कलेक्ट करेगा तो रिपोर्ट दिवाली के बाद आएगी, क्योंकि एक सैंपल की जांच में न्यूनतम 14 दिन लगते हैं। पड़ताल में पता चला है कि राजधानी की 4000 से ज्यादा होटलों, मिठाई की दुकानों और रेस्टोरेंट में भी एक भी ऐसी बड़ी मिठाई की दुकान ऐसी नहीं है जिनका सैंपल पूर्व में जांच के दौरान फेल नहीं हुआ है। यानी हर बड़ी दुकान में मिलावटी मिठाई मिल चुकी है और ये आगे भी मिलती रहेगी। बीजेपी से इस्तीफा दे दे, खेती किसानी करे। नक्सलियों ने भाजपा नेताओं को पत्र लिखकर ये बातें कही जो मैंने अभी आपको बताया। केंद्र की नीतियों का विरोध नक्सलियों द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों ने भाजपा नेताओं को एक पत्र लिखा, जिसमें भैरमगढ़ एरिया कमेटी के नेताओं ने भाजपा नेताओं को हिदायत दी है कि वे पार्टी का साथ छोड़ दे, इस्तीफा दे दे, गांव में खेती बाड़ी का काम करे। माओवादियों का आरोप है कि पैसे के लालच में जिले के गांव-गांव में प्रचार प्रसार कर लोगों को जोड़ा जा रहा है। माओवादियों ने केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों पर भी इसका विरोध किया है। भैरमगढ़ एरिया कमेटी की तरफ से जारी किए गए पर्चे में लिखा है कि केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी, कृषि कानून लाकर किसानों को परेशान किया गया है। यही वजह है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बस्तर में कई पुलिस नक्सली झूठी मुठभेड़ हुई है। कई ग्रामीणों को नक्सली बताकर फर्जी केसेस में जेल डाल दिया गया है। फिलहाल ये सभी बातें पत्र के माध्यम से माओवादियों ने कही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कर्नाटक में होने वाली पदयात्रा में होंगे शामिल। बेल्लारी में लगेंगे आत्मसभा। दरअसल बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कर्नाटक के बेल्लारी जिले में होने वाली पदयात्रा में शामिल होंगे। वे पदयात्रा सुबह 6 बजे से शुरू होगी, जिसके बाद 1:30 बजे बेल्लारी हाई स्कूल ग्राउंड में आम सभा लेंगे। सभा लेने के बाद 3:30 पर बेल्लारी एयरपोर्ट से हैदराबाद आएंगे और 4:15 बजे वहां से रायपुर के लिए रवाना होंगे। फिलहाल ये शेड्यूल जो है मुख्यमंत्री के सचिवालय से मुख्यमंत्री के जो ऑफिस है यहाँ से इस बात की जानकारी साझा की गई है। खैर दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।